अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एक्टिमिया। ओके बच्चे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10th क्लास के एग्जाम्स जो हैं बहुत करीब आ चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि आप लोग लास्ट 30 डेज के अंदर किस तरह प्रेपरेशन करके अपनी बुक्स जो हैं वो कंप्लीट करोगे। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो फर्स्ट एग्जाम है वो 30 मार्च को है। तो हम इस अकॉर्डिंग आप लोगों का प्लान बनाएंगे कि 30 मार्च से 2 दिन पहले तक आप लोगों की सारी जो बुक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं, और जो लास्ट 2 डेज आप लोगों के पास बचते हैं उसके अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम जो है वो आप लोगों का 30 मार्च को है। यहाँ पर मैं एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहती हूँ, ये कि आप लोगों के पास एक दिन जो है वो ईद का भी बीच में आ जाता है। हम लोग ने एक ईद का दिन जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। हम लोग ने उस दिन पढ़ाई करनी है। आप लोगों को पता है कि ईद उल फितर जो होती है वो सिर्फ एक दिन की होती है। ठीक है, आप लोग सुबह टाइम उठो, नमाज पढ़ो ईद की, उसके बाद अपनी फैमिली मेम्बर से मिलो, ईदी लो, एंड दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आप लोग खाना के लिए बुलाएं तब आप लोग खाना खाओ और साथ ही बैठ के बाकी दिन पढ़ो। ठीक है, अगर आप लोग दिन टाइम नहीं पढ़ सकते तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग रात टाइम एटलीस्ट जरूर स्टडी करो। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये वक्त जो है वो आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी जो है वो इर्द गिर्द की बातों में और इर्द गिर्द चीज़ों में वेस्ट नहीं करना। तो अब चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम लोग 28 या 27 डेज के अंदर किस तरह अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का सारा सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट हो जाए और आप लोगों की रिवीजन जो है वो एक नए सिरे से भी हो जाए। ओके बच्चों, तो हम लोग अपना जो प्लान है वो बनाएंगे। हम लोग 1 मार्च से लेकर, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, 1 मार्च से लेकर 27 मार्च तक, क्योंकि 28 और 29 मार्च को हम लोग सिर्फ और सिर्फ तैयारी करेंगे इंग्लिश की, ताकि इसकी तरह तैयारी भी हो जाए और आप लोगों की रिवीजन भी हो जाए। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर मैं डेट्स लिखती हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह अपनी बुक की जो है वो प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी डेट्स पे कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो आप लोगों ने तैयार करनी है। आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है। ओके बच्चों, सबसे पहले जो आता है आप लोगों का आता है वो डे आता है 1 मार्च से 4 मार्च तक। मैं एम लिख रही हूँ 4 मार्च, आप लोगों को पता लगे मार्च का मंथ है। 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक। उसके बाद जो आता है आप लोगों का डे आता है 5 से 8 मार्च। ठीक है, एम लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझ जाओ। उसके बाद 9 मार्च से लेकर 12 मार्च, एंड देन 13 मार्च से लेकर 16 मार्च। उसके बाद बच्चों 17 मार्च से लेकर 20 मार्च तक, 21 मार्च से लेकर 24 मार्च, एंड देन 25 मार्च से लेकर 27 मार्च। ये आप लोगों के पास जो है 4 डेज बनते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने अपनी बुक्स जो हैं वो कंप्लीट करनी है। ओके बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं 1 से 4 मार्च के दरमियान आप लोगों ने कौन सी बुक अपनी कंप्लीट करनी है। इसके अंदर बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने अपनी फिजिक्स की जो बुक है उसको कंप्लीट करना है 1 मार्च से लेकर 4 मार्च के दौरान। उसके बाद 5 मार्च से लेकर 8 मार्च के दरमियान आप लोगों ने करना है तर्जुमातुल कुरान। मैं यहाँ पर TQ लिख रही हूँ ताकि यहाँ पर जगह जो थोड़ी है वो उसको हम लोग मैसअप ना क्रिएट हो। ठीक है, उसके बाद 9 मार्च से लेकर 12 मार्च में आप लोगों ने करना है बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो बायोलॉजी पढ़ेंगे, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं वो कंप्यूटर को पढ़ेंगे। उसके बाद 30 मार्च से लेकर 16 मार्च तक बच्चों आप लोगों ने तैयारी करनी है केमिस्ट्री की। ठीक है, और उसके बाद बच्चों आप लोगों ने 17 से 20 मार्च के दरमियान आप लोगों ने तैयारी करनी है अपने उर्दू के सब्जेक्ट की। 21 मार्च से लेकर 24 मार्च के दौरान आप लोगों ने पढ़ना है मैथमेटिक्स को, एंड देन 25 से 27 मार्च के दौरान आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है पाक स्टडीज को। ठीक है, ये आप लोगों का शेड्यूल है। हर एक बुक को आप लोगों ने बच्चों 4 डेज जो हैं वो देने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने फिजिक्स करना है, फिर तर्जुमातुल कुरान, फिर बायो कंप्यूटर, केमिस्ट्री, उर्दू, मैथ्स एंड पाक स्टडीज। अब यहाँ पर कुछ बातें जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। उनमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ही आप लोगों की 1 से 4 मार्च के दौरान फिजिक्स की बुक कंप्लीट होती है, आप लोगों की फिजिक्स की बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोगों ने सबसे बेहतरीन अपनी एनालाइज करने के लिए कि आप लोगों की तैयारी हुई है कि नहीं हुई है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बच्चों तैयार करना है मॉडल पेपर। अब मॉडल पेपर करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप लोग रिस्पेक्टिव बोर्ड, जो भी आप लोगों का बोर्ड है उसका कोई भी एक पेपर उठाओ। ठीक है, और उसको थोरोली पढ़ो। आप लोग उसके एक एक MCQ को देखो। बच्चे क्या करते हैं कि जब भी मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इस तरह आप लोगों ने अपना प्लान बनाना है। हाँ जी, तो बच्चे कुछ क्या करते हैं कि जब उनकी जो होती है वो तैयारी हो जाती है, वो क्या करते हैं, जब मॉडल पेपर करने के लिए जो उनको ईजी लग रहे होते हैं ना MCQs, वो उनको ही सिर्फ स्टडी करते हैं।
और वो भी अंदाजा करते हैं कि भाई हमें तो आता है। ये बिल्कुल नहीं हरकत करनी। आप लोग ने सिंगल एक एक एमसीक्यू जो है वो पढ़ के आप लोग ने देखना है, ठीक है, और सोल्व करके देखना है। फिजिक्स के हवाले से अगर बात करी तर्जुमातुल कुरान, बायो कंप्यूटर, आप लोग ने एक एक एमसीक्यू को एनालाइज भी करना है कि ये एमसीक्यू किस तरह का आया है, न्यूमेरिकल टाइप आया है, किस तरह की इसके चीज बयान की गई है। तो एक एक चीज जो है वो आप लोग ने इस मॉडल वर्जन जो आप लोग ने एंड पे करना है, एक या दो जितने आप लोग कंफर्टेबल होकर कर सकते हो उसको लाजमन या तो आप लोग सिर्फ एक जो है वो लिख कर देख लो, रिटर्न उसकी प्रैक्टिस कर लो जैसे आप पेपर में करोगे प्रैक्टिस, या फिर सिर्फ आप लोग पढ़ लो, उसको रिवाइज कर लो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा। अब इनमें से कुछ बच्चे जो ऐसे होंगे वो कहेंगे कि हम लोग एक बुक जो है वो करंट एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, हम लोग सैचुरेट हो जाएंगे। तो इसका हल ये भी है कि आप लोग करो कि दो बुक्स को साथ मर्ज कर लो। इस तरह कर लो कि आप लोग मॉर्निंग शेड्यूल के अंदर, मॉर्निंग टाइम के अंदर जो आप लोगों के पास मॉर्निंग स्लॉट है उसके अंदर आप लोग फिजिक्स कर लो, और जो उसके बाद आप लोगों के पास इवनिंग शेड्यूल बनता है, इवनिंग का आप लोगों के पास टाइम बनता है, उसके अंदर आप लोग तर्जुमातुल कुरान कर लो। अब चूंकि बच्चों आप लोगों को पता है कि रमजान है, इसके अंदर सबसे बड़ा मसला जो आता है बच्चों के जिन्होंने रोजे रखने होते हैं उनको ये आता है कि हम लोग जो होता है वो बड़ी मुश्किल से हम लोगों से सहरी के बाद पढ़ा जाता है एंड ऑल दैट ऑफ थिंग्स। तो बच्चों इसका सबसे पहले हल ये है कि आप लोग जब रोजे के हालत में होते हो तो आप लोग क्या करो, जो ईजी बुक है, ईजी बुक्स उनको तवज्जो दिया करो। और रोजे के बाद जब आप लोग रोजा इफ्तार कर लेते हो उसके बाद जो है थोड़ी रेस्ट करने के बाद अगर आप टाइम पढ़ने जाते हो या नमाज पढ़ने का जो ब्रेक लेते हो उसके बाद जो है सहरी तक बच्चों आप लोग उन बुक्स को टाइम दिया करो जो आपको मुश्किल लगती हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जी होगी वो रोजे के अंदर प्रिजर्व भी रहेगी, आप लोगों को रोजा भी महसूस नहीं होगा और आप लोगों की तैयारी भी जो है बहुत बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी बेसिकली आज की इस वीडियो का पर्पस कि आप लोगों को मोटिवेट भी करना कि आप लोगों ने किस तरह अपने लास्ट डेज जो है वो कंज्यूम करने हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर तो आप पेयरिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ तैयार नहीं कर रहे हो, अगर तो आप लोगों का दिल करता है कि हम लोग जो है वो पेयरिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ ना तैयार करें, हम लोग कहते हैं बस हमारा सिलेबस किस तरह कंप्लीट हो, तो इसका सबसे बड़ा हल, बेहतरीन हल यही है कि आप लोग मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी थी, इसके मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों का पासिंग फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कि आप लोग किस तरह पासिंग फॉर्मूले से आप लोग अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ, एक फिजिक्स का मैं आप लोगों को बता देती हूँ पासिंग फॉर्मूला जो कि मेरे नजदीक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के अंदर बच्चों आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर डिफिकल्टी आ रही है तो आप लोग बच्चों सिर्फ और सिर्फ अपने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लो, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाओगे। या फिर अगर आप लोग कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कहते होंगे कि नहीं यार हमें थोड़ा सा और अच्छे लेने हैं नंबर, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ फिर न्यूमेरिकल्स कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, वो होता है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरह करके अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को बहुत बहुत जो है वो इसका फायदा हो जाएगा। तो इस तरह की स्कीम जो है पासिंग फॉर्मूला, इसके अलावा मैंने बहुत से अपने चैनल के ऊपर डिस्कस किए हुए, मैंने आप लोगों को भी बताया हुआ है कि कौन कौन चैप्टर्स करके आप लोग मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो और आप लोगों का टाइम जो है वो भी वेस्ट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ कि आप लोग किस तरह अपने लास्ट डेज जो है वो कंज्यूम कर सकते हो, प्रोडक्टिव बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।